Hello everyone, in today's lecture we'll be talking about phylum Porifera. फाइलम पॉरीफेरा है किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला फाइलम यानी सबसे लेस डेवलप्ड फाइलम, राइट? सो फाइलम पॉरीफेरा नाम से क्या पता चल रहा है? पॉरीफेरा, दैट मीन्स जिसके पास पोर्स हैं। तो ये वो हैं जिन्हें हम कह सकते हैं पोर बेयरर्स, राइट? सो पोर बेयरर जब आपने किसी को बोला तो पोर बेयरर का मतलब हुआ जिसकी बॉडी पर बहुत सारे छेद हैं। तो पॉरीफेरन्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये ऑलमोस्ट लाइक सिलेंडर हैं और बॉडी जमीन से जुड़ी हुई है और शरीर पर हैं ढेर सारे छेद, जिन छेदों से शरीर के अंदर प्रेजेंट एक कैविटी में, अंदर एक क्या है, खोखली है ये जगह, तो अंदर इस कैविटी के अंदर इन छेदों के जरिए पानी पहुंचता है और आउटलेट होता है ऊपर प्रेजेंट एक छेद के जरिए, राइट? इसके बारे में हम पढ़ेंगे अंडर बॉडी प्लान एंड अबाउट व्हेन वी स्टडी अबाउट द बॉडी वॉल्स, राइट? सो जो पॉरीफेरा है, इतने सारे छेदों की वजह से इसे एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल इट स्पॉन्ज। तो इसी वजह से पॉरीफेरन को हमने स्पॉन्जेस का नाम दिया, राइट? जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो पढ़ाते टाइम कहा था कि अगर इस पे ध्यान दे लोगे तो फाइलम्स में कैरेक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें समझ में आने वाला है कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। वेल, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वही तो चीज ध्यान में रखी गई जब हमने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा और उन ग्रुप्स को हमने फाइलम्स कहा। तो जो सब हर फाइलम है, हर फाइलम में उन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? दैट वाज, यस, इट वाज हैबिट एंड हैबिटेट। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सारे कैरेक्टर्स के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट, तो अगर मैं बात करती हूं हैबिट की, तो जो पॉरीफेरन्स हैं इनकी हैबिट कैसी है? ये अटैच्ड है जमीन से, यानी मूव तो करेंगे नहीं। सो दीज आर सिसाइल, या दूसरे शब्दों में कहें तो दीज आर इमोटाइल, या मूवमेंट नहीं दिखाने वाले, राइट? टॉकिंग अबाउट हैबिटेट, लाइफ का ओरिजिन, चाहे आप एनिमल्स की बात करें चाहे आप प्लांट्स की बात करें, सबका ओरिजिन कहां से हुआ था? दे ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम सी वाटर। तो यहां पर ये जितने भी एनिमल्स हैं, जो शुरुआती एनिमल्स थे, वो सभी मिलते हैं पानी में। सो दीज आर ऑल एक्वेटिक, राइट? और एक्वेटिक में भी कैसे? दीज आर मरीन, राइट? हम कह सकते हैं दीज आर यूजुअली मरीन। वाई? बिकॉज कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्ट फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, या नदियों में मिलने वाली स्पॉन्ज जिसे स्पॉन्जिला कहा जाता है, राइट? इसके बाद आती है बारी इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर बच्चों आपको याद हो तो 4 तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े थे। सबसे पहले वो जो कि है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले, यानी जिनमें सेल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। कुछ हैं जिनमें टिश्यूज तो बन गए पर ऑर्गन नहीं बन पाए। दे आर सर्टेन जिनमें ऑर्गन तो बन गए बट ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाए। शुरुआती एनिमल्स में डेफिनेटली सेल्स मिलते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सो इसलिए इनमें है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल का लेवल है ना, सेल्स हैं, इंटरेक्शन नहीं है, तो टेढ़े मेढ़े अरेंजमेंट होगा। इसी वजह से इनको आप बराबर नहीं बांट सकते। सेल्स का ढेर है, रेत के ढेर को आप कहीं भी बराबर तो नहीं बांट पाए ना, तो वैसे ही कुछ सेल्स हैं जिनका ढेर बन गया, उनको आप बराबर नहीं बांट सकते। और इसी वजह से सेंट्रल एक्सिस पर कट करते हुए बराबर नहीं बांट सकते, और इसी वजह से इनमें जो सिमेट्री मिलेगी दैट इज absent, like they do not have a symmetry. These are asymmetrical. दो यहां पर भी कुछ exceptions हैं, there's just one exception that I'm talking about. ये exception है ल्यूकोसोलेनिया नाम का स्पॉन्ज, जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होता है, राइट? इसके बाद बारी आती है जर्म लेयर्स की।
जर्म लेयर्स यानी जहां पर सेल्स का अरेंजमेंट हुआ डिफरेंट लेयर्स के अंदर। अब यहां तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था। सो जर्म लेयर्स आर एब्सेंट। वहीं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी वॉल, या बॉडी की बात करूं मैं अगर इनकी, तो इनकी जो बॉडी वॉल है दैट इज टू लेयर्ड। यूजुअली किसी भी एनिमल में जो लेयर्स होती हैं बॉडी की वो जर्म लेयर्स पर डिपेंडेंट होती है, पर यहाँ पर सेल्स ने अरेंज करके बॉडी की 2 लेयर्स बना दी बॉडी वॉल की, बट दे डू नॉट हैव एनी जर्म लेयर, राइट। तो यहाँ तक नोट करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं अबाउट दी लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल। सो जब हम बॉडी या बॉडी वॉल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बॉडी का कट सेक्शन लेना पड़ेगा ताकि बॉडी वॉल की अलग अलग लेयर्स हमें क्लियरली समझ में आए, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये है कोई एक स्पॉन्ज, राइट, ऊपर की तरफ कोई ये ओपनिंग है इसकी, राइट। सो मैं अगर इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे इसकी दीवारें क्लियर दिखाई देने लगेंगी। थोड़ा सा दूर बना लेते हैं इससे। ये है इसकी बाहर वाली दीवार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इनमें गैप क्यों बनाया है, ऐसा ब्लैंक्स के साथ इसे क्यों ड्रॉ किया। तो इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था स्पॉन्जेस में क्या है, बहुत सारे पोर्स हैं। तो जब आप काटोगे इस वॉल को तो ये छेदों की तरह इस तरीके से ही तो दिखाई देगी, राइट। यहां पर 2 लेयर्स हैं वॉल की, ये है अंदर वाली जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं, और जो पहले ड्रॉ कर दी वो है आउटर वॉल। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट, राइट। और ये रहे छेद जो कि कुछ ऐसे दिखाई देंगे। एनी प्रॉब्लम विद इट। तो ये जो छेदों के आसपास मैं जिस सेल को भी ड्रॉ कर रही हूं, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां बता देती हूं। ये हो गई ऊपर वाली ओपनिंग, राइट। तो ये जो छेद हैं, अगर मान लो मैं इनमें से एक को थोड़ा सा बड़ा करके देखूं, लाइक अंदर की तरफ ये ट्यूब की तरह अंदर की तरफ कैविटी में खुल रहा है, यानी ये इस तरीके से है एक पोर, राइट। इस पोर के ऊपर सिंगल सेल है जिसने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, वो ये सेल है। यानी अगर आप समझो तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक छेद है इस पर 2 अलग अलग सेल्स के कवर ने कवर किया हुआ है, यहाँ पर सिंगल सेल है जिसने इस ट्यूब को या इस छेद को चारों तरफ से घेरा हुआ है, राइट। इस सेल को नाम दिया जाता है पोरोसाइट। सो हियर द मेनी सेल्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो आउटर वॉल है, आउटर लेयर है दीवार की, इसे बनाने का काम करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं। ये जो सेल्स हैं बच्चों, ये सेल्स एज यू कैन सी ये फ्लैट हैं, राइट। तो इसको याद कर सकते हो, पिनाकोसाइट बोलते हैं, पिन जैसे साइट याद कर सकते हो, यानी फ्लैट सेल्स हैं, राइट। सो दीज आर, दैट्स द आउटर लेयर। बाहर वाली जो लेयर है वो बनी है पिनाकोसाइट से, राइट। सो लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल काउंट है कितना, यस इट इज 2 इन नंबर। और जो बाहर वाली लेयर है इसे हमने नाम क्या दिया, वी कॉल इट पिनाकोडर्म। डर्म यानी स्किन एंड पिनाको मतलब जो फ्लैट है, तो फ्लैट सेल्स से बनी हुई डर्म। इसके बारे में समझ लेते हैं। ये है आउटर लेयर, राइट। और ये बनी किससे है, इट इज मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स। और साथ ही जो ये पोर वाले सेल हैं ये भी तो इसी का पार्ट होंगे, बाहर से अंदर की तरफ कवर करे हुए हैं। सो दैट मीन्स प्लस पोरोसाइट्स। So that was about
पिनाकोडर्म। नेक्स्ट, अंदर वाली जो लेयर है ये वो लेयर है जिसे कुछ स्पेशल सेल्स बनाते हैं, जिनके पास आगे की तरफ दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है ये है फ्लैजुला। सो दीज आर दो सेल्स जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, कैविटी की तरफ को, अंदर जो खोखली जगह है इसे चारों ओर से ये ढके हुए हैं। सो लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीट। कैन यू सी इट? ये इस पूरी कैविटी के आसपास प्रेजेंट है, यानी एक तरीके से जैसे हमारी गर्दन के आसपास हमारा कॉलर प्रेजेंट है, वैसे इन सेल्स ने चारों तरफ से इसे घेरा हुआ है, राइट। इन्हें कहा जाता है कोएनोसाइट्स। तो कोएनोसाइट से बनी हुई डर्म या स्किन को क्या कहा जाएगा? विल बी कॉलिंग, जैसे इसको पिनाकोडर्म कहा वैसे इसको कहा जाएगा कोएनोडर्म। सो जो अंदर वाली लेयर है दैट इज द सेकेंड लेयर एंड वी कॉल इट कोएनोडर्म। सो हाउ अबाउट दिस कोएनोडर्म? कोएनोडर्म है inner layer, right, and it is made up of कोएनोसाइट्स, या इसे हम कह सकते हैं कॉलर सेल्स, राइट। बीच में जो ये खाली स्पेस है, ये जो स्पेस होगा ये भरा हुआ होता है कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से, ताकि ऐसा ना हो कि पॉरीफेरा जो है वो बिना स्केलेटन का हो। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो ये ढलक जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो इसलिए इसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड, यानी जिसका अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, जिसका काम अभी तक मतलब पूरे तरीके से जिसमें सेल्स में इंटरेक्शन नहीं हुआ, ऐसी एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है एंड वी कॉल इट मीजोग्लिया और मीजोहाइल, राइट। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म होता है, राइट। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? मैं अगर बात करूं मीजोग्लिया की तो इट इज जिलेटिनस, यानी जेल जैसा है ये, राइट, एंड इट इज नॉन सेल्यूलर, यानी अगर सेल्स इसमें जो हैं तो वो इसने खुद ने ओरिजिनेट नहीं किया। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। दो सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन ना होने की वजह से नॉन सेल्युलर कंडीशन कहा गया। यानी वो सेल्स बाकी जगहों से यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हुए, यहाँ पर ओरिजिनेट नहीं हुए हैं, राइट। एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, जैसे सबसे पहला है अमीबा जैसे सेल्स दैट वी कॉल अमीबोसाइट्स, मतलब हुए सेल। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा यहां पर कुछ कांटे जैसे सेल्स होते हैं। नाउ कैन यू सी दिस? ये जो कांटे जैसे सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स। स्पाइन्स हैं, ये कांटे हैं। So they have spicules, और ये spicules किससे बने हैं? ये बने हैं या तो कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका से, यानी या तो सफेद रंग के होंगे या कांच जैसे ट्रांसपेरेंट होंगे। अगर सिलिका से बने तो ट्रांसपेरेंट, राइट। इसके अलावा यहां पर कुछ प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, राइट। सो ये है स्टोरी ऑफ आवर मीजोग्लिया और मीजोहाइल, राइट। आगे चले। मैं स्पॉन्जिन फाइबर्स यहां दिखाना भूल गई। ये हैं बच्चों स्पॉन्जिन फाइबर्स। इन्होंने इन स्पिक्यूल्स को बंडल बना रखा है, इनको चारों तरफ से घेरा हुआ है ताकि
ये इधर उधर ना जाएं और स्केलेटन जो है वो स्टिफ रहे, एक जगह तक रिजिड रहे और पोरिफेरा को रिजिडिटी मिले, राइट। सो जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं इनको क्या कहा हमने, वी कॉल देम स्पिक्यूल्स, ये स्पाइन्स हैं, राइट। व्हाट आर स्पिक्यूल्स? स्पिक्यूल्स आर स्पाइन्स, कांटे हैं ये। वहीं पर जो रेड कलर से धागे दिख रहे हैं, दीज आर स्पॉन्जिन फाइबर्स। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल। अगर मैं यहाँ पर सेल की बात करूं कि वॉल में भाई कितने टाइप के सेल्स हैं, तो यहां पर 4 टाइप के सेल्स मिलते हैं। सबसे पहले हैं वो सेल जो कि फ्लैट हैं और पिनाकोडर्म को क्रिएट करते हैं। इनमें मैंने न्यूक्लियस नहीं दिखाया, सो दीज आर द न्यूक्लियस। सबसे पहला है पिनाकोसाइट्स। So what are pinacocytes? These are flattened cells. Second है जो अंदर की तरफ लेयर प्रेजेंट है, these are कोएनोसाइट्स। सो कोएनोसाइट्स में स्पेशल क्या है? कोएनोसाइट्स वो हैं जो कि हैं फ्लैजुला के साथ, सो दीज आर फ्लैजुलेटेड। कॉलर सेल्स, राइट। और इनका फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज करते हैं इन छेदों से जो पानी अंदर जाएगा अंदर वाली कैविटी में, तो उस पानी के करंट को ये बढ़ाएंगे। सो दे इंक्रीज वाटर करंट, और साथ ही साथ ये कैप्चर करते हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं फूड को। सो इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ सेल। थर्ड टाइप ऑफ सेल वो है जिसने कि इन पोर्स को ढका हुआ है, और इन सेल्स को कहा गया पोरोसाइट्स। सो पोरोसाइट्स के बारे में लिख सकते हैं, दे लाइन पोर्स। एंड द लास्ट वन, फोर्थ टाइप ऑफ सेल वो है जो कि मीजोग्लिया में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी ये टेढ़े मेढ़े सेल हैं, अमीबा जैसे हैं, राइट। इन्हें नाम दिया गया अमीबोसाइट्स। और ये अमीबोसाइट्स क्या क्या करेंगे? सबसे पहला, ये खाने को स्टोर करते हैं, सो दे स्टोर फूड। इसके अलावा दे सिक्रीट और दे फॉर्म skeleton फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्पॉन्जिन एंड स्पिक्यूल्स हैं उनको कौन बनाएंगे? ये अमीबोसाइट्स ही। इसके अलावा ये टोटीपोटेंट भी हैं, यानी इनमें टोटल पोटेंसी या कंप्लीट पोटेंसी है नए इंडिविजुअल को बनाने की, और इस वजह से ये मदद करेंगे इन रिप्रोडक्शन। सो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने पढ़ लिए पोरिफेरंस की दीवारों में मिलने वाले सेल्स। इज दैट क्लियर? वहीं ये जो छेद दिख रहे हैं इन्हें कहा गया ऑस्टिया या माउथ्स। सिंगल को कहा जाएगा ऑस्टियम। ये पानी को अंदर लाएंगे, और ये जो कैविटी यहां दिख रही है, खाली जगह जो दिख रही है, ये है स्पॉन्ज की कैविटी, और वी कॉल इट स्पॉन्जो सील, राइट। सील मीन्स कैविटी। और ये बाहर की ओर इस छेद से खुल रही है, इसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम और दी आउटलेट। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है।
इस तरीके से पूरी बॉडी में छेद हैं, ये ऊपर एक ओपनिंग है जिससे पानी बाहर निकलता है और ये अंदर की ओर कैविटी है। राइट, तो इन जो माउथ या ऑस्टिया है इनसे होता हुआ जो पानी है वो पहुंचेगा ऑस्टिया के थ्रू इनटू दिस पार्ट जिसे हमने कहा स्पॉन्जोसील। राइट, और स्पॉन्जोसील से ये पानी बाहर निकल जाएगा थ्रू ऑस्क्यूलम, और इसी सिस्टम की मदद से ये खाना भी रिसीव करेंगे, साथ ही साथ रिस्पायर करेंगे, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, यानी जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा इस कैविटी में डाल देंगे और कैविटी से इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। आई होप यू गॉट इट टिल दिस पॉइंट। राइट, सो वेल, यहाँ तक हमने क्या चीज़ पढ़ी? यहाँ तक अगर हम पूरे पॉरीफेरन के कैरेक्टर्स को रिवाइज करें तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। पॉरीफेरा है एक इनिशियल फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया जो कि नॉन कॉर्डेटा के अंडर आता है। राइट, ये जनरली मरीन है, कुछ को छोड़ दो, देर आर सर्टेन फ्रेश वाटर स्पीशीज एज वेल। ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं यानी सेसाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट शो नहीं करेंगे। इनमें देखने को मिलता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स की वजह से, सेल्स का ढेर या सेल एग्रीगेट होने की वजह से इन्हें इक्वल नहीं बांटा जा सकता। सो दीज आर एसिमेट्रिकल, दो सर्टेन एग्जाम्पल्स आर देयर, जैसे ल्यूकोसोलिनिया जो कि रेडियली सिमेट्रिकल है। अब इसकी कंपल्सरीली एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। राइट, इनमें जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तभी तो इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गया। देयर इज नो अरेंजमेंट, राइट, देयर इज नो लेयर फॉर्मेशन देयर। वहीं इनके पास जो बॉडी वॉल है वो बनी है दो लेयर्स से। बाहर वाली को हमने कहा पिनाकोडर्म जो कि फ्लैटेंड सेल्स से बनी है जिन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं, साथ ही साथ इसके छेद या पोर्स को बनाने वाले पोरोसाइट्स भी हैं। कोएनोडर्म या इनर लेयर बनी है कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स से। ये कोएनोडर्म या कोएनोसाइट्स फ्लैजेलेटेड होते हैं। ऑस्टिया के जरिए जो पानी अंदर आएगा इस स्पॉन्जोसील में, इसके वाटर करंट को बढ़ाएगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा ताकि वो जल्दी जल्दी बाहर जा सके और साथ ही साथ उसमें प्रेजेंट फूड को ये कैप्चर कर लेंगे। ये जो स्पॉन्जोसील है ये बाहर की तरफ खुलती है थ्रू सिंगल आउटलेट, यानी बहुत सारे माउथ हैं पर आउटलेट एक है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। राइट, दोनों लेयर्स के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट या एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि जेल जैसा है। इसे हमने नाम क्या दिया? वी कॉल इट मीजोग्लिया। और मीजोग्लिया में स्केलेटन को बनाने वाले स्पिक्यूल्स नाम के स्पाइन्स हैं, साथ ही साथ स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जो कि उन स्पिक्यूल्स को बंडल में इकट्ठा करके रखते हैं ताकि स्केलेटन हिले डुले नहीं। साथ ही साथ अमीबोसाइट्स हैं जो कि बहुत सारे काम करेंगे, ये फूड भी स्टोर करेंगे, फूड को इनफैक्ट डाइजेस्ट भी कराते हैं कुछ। इसके अलावा ये स्केलेटन फॉर्म करने वाले स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जेस को भी बनाएंगे एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन एज दे आर टोटीपोटेंट। राइट, सो दैट वाज अबाउट पॉरीफेरा। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरेंस। थैंक यू सो मच।